नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। खबरें शुरू करने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने की मुलाकात। कांग्रेस वक्फ विधेयक की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती। दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए कृत्रिम बारिश की हो सकती है तैयारी। पर्यावरण मंत्री ने अधिकारियों के साथ की क्लाउड सीडिंग पर बैठक। अभिनेता मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन, मुंबई में लिया अंतिम सांस। वक्फ संशोधन बिल पास होते ही योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अभियान चलाकर ऐसी संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज ही नहीं है। वक्फ बोर्ड की ओर से जिन संपत्तियों का दावा किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण हटाने के लिए कृत्रिम बारिश की तैयारी हो रही है। पर्यावरण मंत्री ने अधिकारियों के साथ क्लाउड सीडिंग पर बैठक की, जिसमें आईआईटी कानपुर की टीम ने तकनीक भी समझाई। इसमें खास केमिकल बादलों में डाला जाता है जो बारिश करवाते हैं। बैठक में नियमों और अनुमतियों पर भी चर्चा हुई। इस सोच के साथ हमारी दिल्ली की सरकार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में और देश के प्रधानमंत्री जी का जो विजन उस पर काम कर रही है। आज हमने एक डिसीजन ये लिया कि हम एक ट्रायल बेसिस के ऊपर दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग से रेन बरसात कराएंगे। हमारा पर्पस ये है कि आने वाले दिनों में, और ये पर्पस खाली उस वक्त के लिए ना हो जब बहुत एक्सट्रीम में यहाँ पोल्यूशन हो जाता है। हम चाहते हैं कि एक बार हम एक ट्रायल करें और ट्रायल के बाद हम जब भी ग्रैब के ऊपर आने की बात आए तो हम अपनी कोशिशें लगातार उसमें करें कि हम किस तरह से क्लाउड सीडिंग से बरसात करा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक आदेश जारी करते हुए दिल्ली एनसीआर में पटाखों के उपयोग, निर्माण, बिक्री, भंडारण पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 3 से 4 महीनों के लिए प्रतिबंध लगाना प्रभावी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंत नगर आवासीय योजना में भूखंडों के पंजीकरण का उद्घाटन किया, जो कि 6,500 करोड़ रुपए की लागत से 785 एकड़ में प्रस्तावित है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आज जुमे की नमाज को देखते हुए दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। खासतौर पर जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों और शाहीन बाग में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए गए। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का निरीक्षण करने के लिए पूर्वी दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, आज विश्वासनगर विधानसभा में विधायक ओपी शर्मा जी के साथ क्षेत्र का दौरा किया। यहां बहुत सारी कमियां भी दिखाई दी। अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। यहां के सारे काम जल्द हो जाएंगे। आज विश्वासनगर विधानसभा में माननीय विधायक ओपी शर्मा जी के साथ में क्षेत्र का दौरा किया। यहाँ पे बहुत सारी कमियां दिखाई दी हैं, अधिकारियों को बता दिया गया है और सारे काम यहाँ पे जल्द हो जाएंगे। दिल्ली से हावड़ा के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन की तैयारी हो रही है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से कोडरमा के रास्ते धनबाद तक 160 किलोमीटर की विशेष ट्रेन का ट्रायल होगा। पटरी के किनारे कंक्रीट दीवार और ओवरहेड तार का काम 80% पूरा हो चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में आई हूं। मुझे काफी खुशी हो रही है कि मैंने उस यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली है जिसका दुनिया में इतना नाम है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में आना हुआ और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि जिस विश्वविद्यालय का पूरे विश्व में इतना नाम है, जिस विश्वविद्यालय को हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित ये संस्थान है, वहां से मैंने शिक्षा ग्रहण की। और आज मुख्यमंत्री के तौर पे जब मेरा स्वागत यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया, तो मैं अपने जैसी उन लाखों स्टूडेंट्स के बारे में सोचती हूँ जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया और न जाने विश्व में किस किस कोने में अपने जीवन को किस आयाम पे वो जी रही हैं। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद शुक्रवार की नमाज से पहले शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। एसीपी ने बताया कि ये रूट मार्च सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। साथ ही साथ आज की नमाज भी, जिसे सकुशल संपन्न कराया जाएगा, और रामनवमी के जुलूस के लिए भी व्यवस्था लागू की गई है। सभी त्योहार सकुशल संपन्न हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही साथ सीसीटीवी और ड्रोन की मदद भी लगातार ली जा रही है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई एक्टर आए और कई गायब हो गए, लेकिन महान अभिनेता मनोज कुमार जैसा कोई नहीं था। वो दिग्गज हीरो जिसने हिंदी सिनेमा को कई रत्न दिए और हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। लेकिन आज वो सितारा अपनी आकाश गंगा में वापस चला गया है। पीपल भारत उन्हें सलाम करता है। अभिनेता धर्मेंद्र ने भारतीय अभिनेता और फिल्म निदेशक मनोज कुमार के निधन पर कहा कि हमारी काफी बातें हैं। फिल्म इंडस्ट्री में हमारा बचपन साथ ही गुजरा है। बहुत सी बातें हैं हमारी, हमको फिल्म इंडस्ट्री में हमारा बचपन साथ ही गुजरा है।
भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार के निधन पर कहा, उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई सब देशभक्ति पर हैं। उन्होंने कुछ समय के लिए भाजपा की सदस्यता ली थी, लेकिन स्वास्थ्य की वजह से वो समय नहीं दे पाए। ऑल दीज इयर्स जितने भी बनाए उन्होंने फिल्म, वो सब देखे, ऑल पेट्रियोटिक। सो देश के साथ कनेक्टेड ही रहता है उनका ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ दिस एंड ही ऑल्सो जॉइंड बीजेपी फॉर सम टाइम, बट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ रीजन ही कुड नॉट कंटिन्यू, बट ही वॉज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पार्टी एंड देश के प्रति और देश के लिए जो भी अच्छा काम करते तो बहुत सराहते थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।